आपने अभी सुना इस पद में, पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी डिठाई, भाई वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। एक पीपा ठाकुर, एक पीपा राम ठाकुर राजा था नागौर शहर का। वो माता का पुजारी था, शेरा वाली माता का दृढ़ पुजारी था, और भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी। भक्ति की चाह उसके अंदर विशेष थी, और वो संतों महात्माओं के समागम अपने घर पर करवाया करते थे। उधर से पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी काशी में प्रकट थे, और स्वामी रामानंद जी को उन्होंने तत्व ज्ञान से परिचित करवा दिया था। उसके बाद रामानंद जी की मंडली उस तत्व ज्ञान का ही प्रचार किया करती थी, आन उपासना को मना करने लगे। एक दिन रामानंद जी की मंडली और पीपा ठाकुर राजा के नगर में वहां पर किसी के यहाँ सत्संग कर रहे थे, तो राजा को पता चला, तो राजा ने उनको अपने पास भी बुला लिया। तो उसमें उन्होंने पूर्ण परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, और अन्य जो पूजाएं थी उनको छोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैं तो शेरा वाली माता की पूजा करता हूं, मैं इससे ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई पावर नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं और फिर आएंगे। तो उस पीपा जी ने कहा कि मेरे से माता साक्षात बातें करती है, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं। तब रामानंद जी ने कहा कि आप माता की जब भी कोई पूजा करते हो, जब आपसे वो साक्षात्कार हो उनका, तो आप उससे पूछना कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं। अब रामानंद जी वहां से चले गए अपनी मंडली को लेकर के। अब राजा ने अपनी विधिवत पूजा की, उसको तो कसक लगी, और फिर वो माता का साक्षात्कार हुआ। तब माता से प्रश्न किया कि हे माता, हे दुर्गा, क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तब दुर्गा ने कहा, हाँ भाई, मेरे से ऊपर भी शक्ति है, क्योंकि ये देवता है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो हम इनकी महिमा उलट सुलट गाते रहते हैं। तो उसने कहा, भाई मेरे से ऊपर बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं सकती, वो दर्शन नहीं देती, उसकी साधना व्यर्थ है। इस बात की खटक और लाएगी पीपा का, भाई जब इन तो ऊपर शक्ति है और वो कहते हैं वो दर्शन देती है, तो अभी संत आए थे। तब उसने कहा, माता, अभी वो संत जो आए थे वो कह रहे थे कि वो शक्ति की प्राप्ति हो सकती है उस परमात्मा की। ने बोली, भाई अगर तूने उससे उस परमात्मा से मिलना, हर कोई मिलाने वाला मिल जाता तो कोशिश कर लेना। यूं कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब दोबारा जब वो रामानंद जी गए मंडली लेकर के, तो तत्व ज्ञान सुना और कहा, मैंने माता से पूछ लिया है कि वास्तव में और शक्ति है, तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं इस राज्य को त्यागता हूं। अब उसने रामानंद जी ने सोचा, ये राजा ही तो किरा कौन से मूड में है, और फिर यू वहां जाकर शर्मा दर्द करेगा, नु कहेगा मेरा राज छुटवा दिया, फलाना करवा दिया। तो बोला, जी अभी तो हम कहीं और जा रहे हैं और आश्रम की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप फिर वहां आश्रम में आ जाना। अब राजा उसने कहा, भी ठीक है। उधर से उसकी 3 रानियां थी। हाँ, उसकी 3 रानियां थी,
राजा पीपा की। तो वो तीनों रानियों ने भी कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगी, हम भी आपके साथ चलेंगी। अब पीपा जी को समस्या होगी, उसने रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, या तो समस्या ज्यों की तो रहेगी, ये रानियां मेरे साथ फिर चलेंगी, वो बखेड़ा वहां फिर रहेगा, इनकी रोज लड़ाई रहेगी, मैं इनके सुलटाने में लग गया रहूंगा। हे भगवान, अब इन तो पीछा और छुटवाओ, आपका कोई विधि बताओ। तब परमात्मा रामानंद जी ने कहा कि एक तरकीब है, तीनों को बुलाओ। अब तीनों रानी, परमात्मा बोले भी, रामानंद जी बोले भी ठीक है, तुम भी बोलो तैयार, राजा के साथ चल पड़ना। तो तीनों की तीनवा ने सारे गहने पैर लिए, कोटी जितने भी थे, हार भी, दो आड़े वो सोने के कड़े बना रखे जो भरा भरा पैरा करते राजस्थानी है, और पाया में भी और काना में भी, सारे पूरी लद पद होगी सोने में, और बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए। तीनों अपना तैयार होकर आगे चलो, हम भी चलेंगे। अब बता, ये कोई वैराग धारण करने की तरीका था उनका। तब रामानंद जी बोले, बहन बेटी बात सुनो, अब पीपा से कहा कि मैं तरीका बताऊंगा, तो बोलिए मत। ठीक है जी, आप जैसे कोई। तो रामानंद जी बोले, बेटी जिन्होंने पीपा जी के साथ चलना है, ये सारे गहने जेवरात तार कर धर दो, रास्ते में करा कौन लूट ले, न मेरा कितने ठग मिलेंगे। अब वो तीनों चली गई। उनमें से एक का नाम सीता था। उस सीता ने तो सारे गहने तार तोड़ कर धर दिए, सिंपल ड्रेस पहन ली, साधारण से साड़ी, और उन दोनों ने नहीं उतारे। जब राजा ने, वो सीता तो आके खड़ी होगी जी मैं तैयार हूं, मैंने तो ये सब उतार दिए गहने। वो दोनों कहने लगी, गहने ना छोड़ा, हम ये ना छोड़े हमारे पे, हम ना चलते, हम ना जाते, गहने कौन छूटे। तो परमात्मा और रामानंद जी बोले, ले भाई आधी बीमारी तक कटी, एक रहेगी, अब इसने भी देखते हैं। तो उसने कहा, बेटी वह जो सीता रह गई थी, कि बेटी ऐसे नहीं चला जाएगा, वहाँ तो मेरा ने कितनी बुढ़ी अच्छी सुननी पड़ेगी दुनिया की, कि कौन क्या क्या कहेगा, तुम्हारी जवान अवस्था है बेटी, वहाँ ऐसे नहीं जाया जाएगा। ने बोले जी कुछ भी कुछ कहो, कोई भी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी और भक्ति करूंगी, इसके बीच में जो ना मैं नहीं रह सकती। तो उसने कहा, बेटी अगर आपने चलना है तो ये साड़ी उतार दे, नग्न होके चलना पड़ेगा तुझे हमारे साथ। सीता बोली, अभी ले। वो जब लागी साड़ी उतार, तब रामानंद बोले, बस बेटी बस बस डट जा। तब कहा, पीपा ये तेरा बिल्कुल सच्चा साथी है, ये आत्मा परमात्मा को चाहने वाली है, ये तुझे बाधा नहीं करेगी भक्ति में कहीं पर भी, आप इसको साथ ले सकते। अब रामानंद जी तो दूसरी साइड में चले गए और कहने लगा, अब तू आ जाइए, अब फिर देख कमजोरी। अब राजा ने क्या किया, घोड़े और उन पर मेरा धन धर लिया, कूड़ा ले जाऊंगा, फिर वो धन धर के घोड़िया पे अब भंडारा करूंगा गुरुजिया के पास जाके, और घने घोड़े ले रहा। तो 5-7 दिन के बाद वो रामानंद जी के आश्रम में पहुंच गया, सारे साजबाज ने लेकर, सैनिक भी साथ में। तब रामानंद जी के पास राजा पहुंचा, साथ में वो उसकी पत्नी थी। तो रामानंद जी ने कहा, अरे खूब, वो तो राजा वाली वेशभूषा में था जब तक। तब रामानंद जी ने कहा कि, स्वामी जी ने कहा कि राजा यहाँ तो आपने दास बन के रहना होगा, राजा बनकर नहीं, और जितने भी तेरे ये घोड़े गाड़े हैं, इनने भाई तो छोड़ा वापस, इनके यहाँ कहाँ रखेंगे। तो उसी समय कहते हैं उसने सारे घोड़ों को वहीं बेचकर जितना धन था और सारे का भंडारा करवा दिया गुरुदेव के आदेश तय, और सीता और वो दोनों रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, ये भोले बहुत होते हैं, संत विश्वासी होते हैं। तो पीपा और सीता
वो जमुना के किनारे बनारस में, काशी में घूम रहे थे। अब उन्होंने इतना तो सुना था कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका दरिया में यानी समुद्र जल ने डबो रखी है। अब उनको पूरी कथा का ज्ञान नहीं था। ऐसे दोनों जने, वो पीपा और उसकी पत्नी सीता, ऐसे नहर की पटड़ी दरिया के साथ साथ टहल रहे थे। और स्वामी रामानंद जी कहीं बाहर चले गए थे अपने सत्संग उद्देश्य थे।